Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learning Group. Today we learn draw curve with pen tool in Photoshop. Photoshop में पेन टूल की हेल्प से कैसे कर्व ड्रॉ करते हैं या कर्व से रिलेटेड कोई भी इमेज को कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके मेथड्स को मैं बताने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को प्रीसाइज ज्योमेट्री के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल यहाँ से पिक कर लेते हैं और ग्रिड ऑलरेडी ऑन कर लेते हैं। ठीक, जब कोई भी हमको ज्योमेट्री में वर्क करना होता है परफेक्टली तो उसके लिए हम लोग ग्रिड ऑन कर लेते हैं, जैसे भी जिससे कोई भी जो डिजाइन होती है वो एक्यूरेट ड्रॉ होती है। ओके, उसके बाद यहाँ से टूल बार में चले जाते हैं और पेन टूल को यहाँ से पिक कर लेते हैं। ओके, पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे सिंपली आप नॉर्मल क्लिक करते हैं। ठीक, नॉर्मल क्लिक करने पे क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ होती है, लेकिन जब तक आप ड्रैग नहीं करते हैं, जब आप ड्रैग करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्व तैयार हो रहा है। तो जब आप माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हैं तो एक कर्व बनता है। ओके, तो जैसे जैसे आप माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करेंगे वैसे वैसे कर्व बनता चला जाएगा। ओके, ये क्या हो रहा है, कर्व बन रहा है। ओके, तो आप अगर नॉर्मल क्लिक करते हैं, सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, इसमें कोई कर्व नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक नॉर्मल क्लिक किया। जैसे ही आप इस पॉइंट से माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके और ड्रैग करते हैं तो क्या होता है कि कर्व बनता है। ओके, देख रहे हैं, तो ये कर्व है। ठीक, अब ये क्या है, बीच बीच में आपने स्क्वायर पॉइंट्स को कुछ देखा होगा, तो ये क्या होता है, एंकर पॉइंट्स होता है। इन्हीं एंकर पॉइंट्स में आप चाहे तो इस कर्व को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, अल्ट बटन को यहाँ से प्रेस करते हैं और अल्ट बटन को प्रेस किए हुए ये जो एंकर पॉइंट्स है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आप इसके शेप्स में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, यहाँ से अल्ट बटन प्रेस करते हैं, देख रहे हैं, तो आप किस चेंजेस इसके शेप्स में कोई भी अगर जिस टाइप का आपको शेप चाहिए वैसा आप शेप में आप चेंजेस भी ला सकते हैं, किससे, अल्ट बटन की हेल्प से। ओके, तो ये होता है कर्व। कर्व का मेथड मैंने बताया अभी। अब चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कर्व को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सपोज आपको स्टार्टिंग से कर्व ड्रॉ करना है, जब कर्व बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी ब्लॉक ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जितने ब्लॉक्स आप चाहते हैं बीच में तो उतने आप ब्लॉक्स को बिटवीन में ले लेते हैं। ठीक, ओके, यहाँ पे अप करते हैं, फिर सेम डाउन करते हैं। ओके, फिर अप करते हैं, फिर डाउन। इस तरीके से क्या होता है कि ये स्टार्टिंग से आप कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये भी प्रोसेस होता है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये जहां से आपने शुरू किया वहां से लेके पूरा एंड तक आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको कोई भी ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ करना हो जिसमें कर्व हो तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको सपोज एस ड्रॉ करना है तो यहाँ से जब भी आपको कोई भी कर्व वाला पिक्चर ड्रॉ करना है तो आपको माउस के लेफ्ट बटन को इस तरह से ड्रैग करना होगा। ठीक, ड्रैग करने के बाद आपको जितनी दूर में वो अल्फाबेट या कोई डिजाइन को ड्रॉ करना है उतने ब्लॉक्स आप ले लेंगे, उतना स्पेस आप मेंटेन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से सपोज यहाँ तक मुझे एस बनाना है। ठीक, तो इस पॉइंट पे रख के यहाँ से फिर ड्रॉ करते हैं। ध्यान रहे माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग एंड होल्ड करना होगा। इसको इंक्रीज करेंगे, जितना आप इंक्रीज करेंगे उतना कर्व बढ़ता चला जाएगा। अगर आप डिक्रीज करते हैं तो कर्व क्या होता है, कर्व भी उसके साथ साथ डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ तक आप इसको इंक्रीज कर लिए, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसके बटन प्रेस कर देंगे। ओके, तो ये क्या एस बन गया। कैसे भी आप डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको इसी तरह सी बनाना हो तो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल क्लिक करते हैं और फिर यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं। ओके, ड्रैग करने के बाद फिर इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इस जगह से क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ओके, और स्किप कर लेते हैं, ये भी हो गया। या फिर आपको अपोजिट सी बनाना हो तो यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक, ओके, फिर उसके बाद इसी पॉइंट पे लाके कर्व कर लेते हैं ऐसे, और स्किप कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके के भी कुछ आप पिक्चर्स बना सकते हैं, या फिर आपको इसके अलावा कोई और पिक्चर्स ड्रॉ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। सपोज आपको पैम्पलेट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट भी जो लिखा होता है वो भी कोई कर्व के डिजाइन में भी लिखा होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा। तो आप उसके हिसाब से भी बना सकते हैं डिजाइन। अगर आपको पैम्पलेट डिजाइन करना हो उसमें आप कर्व चाहते हैं, कर्व वाले डिजाइन में
तो आप वो भी बना सकते हैं। सपोज यहाँ से एक लाइन को ड्रैग करते हैं, ये लाइन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी बड़ी आपको लाइन चाहिए। तो यहाँ से मैं 4 ब्लॉक्स ले लेती हूँ। 4 ब्लॉक्स लेने के बाद इसी पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे जाती हूँ। ठीक, इस पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ ड्रैग करती हूँ और यहाँ पे भी 4 ब्लॉक सपोज ले लेती हूँ। ठीक, और उसके बाद ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मुझे ऐड करना हो। ओके, तो इस पॉइंट से ड्रैग कर लेते हैं सीधे, और फिर जाके जिस पॉइंट पे मैंने एंड किया था उसी पॉइंट पे मैं जाके क्लिक कर देती हूँ। ठीक, क्लिक करने के बाद ये जो देख रहे हैं आप, इसके नीचे एक्सटेंडेड पार्ट कुछ शो कर रहा है। ये पार्ट आप चाहे तो रख भी सकते हैं अपने पिक्चर में या रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको अल्ट बटन की हेल्प से रिमूव कर दे रही हूँ। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पे जहां से स्टार्ट मैंने किया था उस पॉइंट पे एक कर्सर ले जाती हूँ और ये जो इसका शेप है इसको जस्ट अपोजिट कर लेती हूँ। सपोज मुझे अप की तरफ इसको ले जाना है, डाउन की तरफ ले जाऊंगी तो ये इस तरीके का पिक्चर बनता है। अप की तरफ सपोज मुझे ले जाना है और इस पॉइंट से जाके इसको अल्ट बटन की हेल्प से क्या करना है, अगर आप अल्ट बटन की हेल्प से इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट नहीं शो करेगा। अगर आप अल्ट बटन बिना प्रेस किए आप इसको जाके ऐड करते हैं तो एक्सटेंडेड पार्ट क्या होता है, वो रह जाता है, रिमूव नहीं होता है। ओके, तो अल्ट बटन की हेल्प से जाके इस पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो देख रहे हैं ये क्या है, ये आपको एक नॉर्मल सा कर्वेचर वाला पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है। इस पे भी आप डिजाइन कर सकते हैं, इस टाइप के भी आप पिक्चर्स को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, आप और भी जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया, पेंगुइन, फ्लैग, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कर्व हो, आप उस टाइप के पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं फोटोशॉप में। ओके, बहुत ही इजली। अब मैं एक और पिक्चर बना के आपको दिखाती हूँ। सपोज आपको हार्ट बनाना हो तो हार्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 6 ब्लॉक्स ले लेते हैं, चाहे आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा शेप का हार्ट शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिर इस पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से, ये क्या है, हाफ सर्कल है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जो एंकर पॉइंट है इस पे जाके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये एक सर्कल तैयार हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट आपका। फिर उसके बाद जाते हैं टूल बार पे, टूल बार में जाते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, पाथ सिलेक्शन टूल में से ऑप्शन से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये जो एंकर पॉइंट्स है ये हाईलाइट हो जाता है। जब ये हाईलाइट होता है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इसका लाइन है ये शो करता है। इस पॉइंट को अल्ट बटन की हेल्प से कहीं पे भी ऐसे अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करिएगा कि जिससे वो शेप का जो हार्ट शेप है वो सही तरीके से ड्रॉ हो सके। ओके, तो इस पॉइंट से मैं इसको क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ। ओके, फिर इसको अगर आपको यही सेम करना है तो आप विदाउट हेल्प करते हैं अल्ट बटन के, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आप बोथ साइड के लिए हट है अल्ट बटन का यूज करें। एक सिंगल साइड आपने अल्ट बटन यूज कर लिया, एक साइड जो दूसरा साइड होता है उसको बिना अल्ट बटन के भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को मैं ऐसे ही रख देती हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ठीक, फिर नीचे के जो पॉइंट्स हैं वो, इस पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया लेकिन इस पॉइंट को मैं कंप्रेस करूंगी। ओके, और फिर इस पॉइंट्स को उठा के, क्योंकि ये मैंने अल्ट बटन की हेल्प से नहीं किया, अल्ट बटन की हेल्प से करना है, इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट से ऐड करना है और इस पॉइंट को उठा के इट्स पॉइंट्स ऐड करना है। ओके, तो ये एक हार्ट शेप बन गया। इसी तरह अगर अगर आपको अदर कोई शेप बनाना हो तो आप और भी डिजाइन बना सकते हैं इसमें। ठीक, तो एक और मैं डिजाइन बना के आपको दिखाती हूँ कर्वेचर के। पहले पेन टूल क्लिक करती हूँ, पेन टूल सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करती हूँ, फिर एक ब्लॉक लेती हूँ और ब्लॉक लेने के बाद इसको नॉर्मल क्या करती हूँ, कर्व कर देती हूँ। ओके, कर्व करने के बाद एक बार आगे की तरफ एक ब्लॉक लेती हूँ। ठीक, फिर यहाँ क्लिक करती हूँ, जस्ट एक एक ब्लॉक के हाफ पॉइंट पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने का तरीका सही तरीके से अगर आप सही माउस का यूज करेंगे और कर्सर का तो सही तरीके से ड्राइंग ड्रॉ होगी। ओके, तो इसमें यही कंसंट्रेट करना है आपको। तो यहाँ क्लिक करती हूँ,
इसको क्लिक करके यहाँ हल्का सा क्या करती हूँ, कर्व कर लेती हूँ। ओके, कर्व करने के बाद इस पॉइंट पे इस पे क्लिक करती हूँ, फिर एक लाइन लेती हूँ, फिर यहाँ क्लिक करती हूँ और यहाँ हल्का सा क्या करती हूँ, कर्व कर लेती हूँ। ओके, करने के बाद फिर एक सिंगल यहाँ क्लिक करती हूँ, ठीक। फिर उसके बाद फिर क्रॉस क्लिक करके यहाँ पे कर्व कर लेती हूँ, कर्व करके फिर सेम प्रोसेस है, यहाँ क्लिक करती हूँ। ओके, पहले यहाँ क्लिक करके यहाँ कर्व करती हूँ, फिर यहाँ क्लिक करती हूँ। ओके, फिर यहाँ एक लाइन लेती हूँ, फिर यहाँ पे कर्व करती हूँ एक ब्लॉक के थ्रू। ओके, फिर उसके बाद क्या करती हूँ, यहाँ पे क्रॉस करती हूँ, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक, यहाँ से एक लाइन लेती हूँ और इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से क्या करती हूँ, अटैच करके फिर यहाँ कर्व करती हूँ सिंपली 1 ब्लॉक का डिस्टेंस मान के। फिर इस कॉर्नर पे क्लिक करती हूँ, फिर उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ से लेती हूँ और फिर इस ब्लॉक से इसको हल्का कर्व करके स्ट्रेट इस डायरेक्शन में टर्न कर देती हूँ। ओके, फिर यहाँ पे क्लिक करती हूँ और फिर एक और लाइन यहाँ से एक ब्लॉक कवर करती हूँ। उसके बाद फिर क्रॉस क्लिक करती हूँ एक, फिर क्रॉस क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट राउंड करने के लिए कर्सर को ड्रैग, माउस बटन से ड्रैग करती हूँ, ड्रैग करके सेम वही ब्लॉक्स को फिर कवर करती हूँ और फिर यहाँ जाके क्या करती हूँ, इस पॉइंट से ऐड। ओके, तो ये एक हो गया डिजाइन। मिडिल में सपोज सर्कल ड्रॉ करना हो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर ड्रैग करते हैं। ओके, फिर यहाँ क्लिक करते हैं इस लाइन पे और इसको पहले जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करते हैं, फिर इस लाइन पे क्लिक करते हैं। ओके, फिर इस लाइन पे क्लिक करते हैं, फिर इस पॉइंट से जाके इसको ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये एक और कर्व की डिजाइन हो गई। तो ये मेथड होता है कर्व ड्रॉ करने का तरीका होता है। ओके, इस तरीके से कर्व ड्रॉ होता है। कोई भी डिजाइन के कर्व को आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो चाहे पेंगुइन की डिजाइन हो, पान की डिजाइन हो, हार्ट की डिजाइन हो, एस बनाना हो, सी बनाना हो, स्लोप बनाना हो, या फिर कोई इस टाइप की ड्रॉ करना हो पिक्चर्स को। तो आप कोई भी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, किसी भी टाइप के कर्व से रिलेटेड आप ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं फोटोशॉप में। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।